टाइम ट्रैवल इस्लाम का हिस्सा है। जो लोग टाइम ट्रैवल को नहीं बिलीव करते उनका ईमान मुझे नहीं समझ आई कहाँ ठहराते हैं। नबी इस्लाम को सूरह इसरा में अल्लाह ताला ने, अल्लाह ख़ुद बता रहे हैं, वो भी सूरत सुबहान अल्लाह से शुरू थी हमें कि अल्लाह ताला ने रात के एक पहर में किधर से किधर का रास्ता सैर करा दी। तो ये टाइम ट्रैवल नहीं, एक पैर में करके दिखाएं ट्रैवल। अल्लाह ने पैर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके टाइम, और फिर ये ट्रैवल ही बता दिया, टाइम ट्रैवल। मिराज का वाक़े पे यकीन नहीं हमें, या वो आप में से कोई मानता तो नहीं ख्वाब में हुई है। जब चीज़ ये भी मसला हो ना तो फिर नफ्सियात की बात है, सारी बात नफ्सियात की। प्रूव करने के ऊपर आएंगे तो फिर ख्वाब ही प्रूव हो सकता है। मगर इतनी सारी अहादीस हैं जिनको हदीस के ऊपर मसला हो ना, उनको फिर ये वाले मसले पड़ते हैं। हदीस इतनी क्लियर हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ, स्पेशली फराही साहब के स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं ना ख्वाब में हुई है, या वहीदुद्दीन साहब के स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर ये ख्वाब में हुई थी मेराज तो फिर अरब वाले मजाक क्यों उड़ा रहे थे हमारा नबी इस्लाम का। ख्वाब में तो मैं भी उड़ता फिरता हूँ। नबी इस्लाम ने अगर ये ना कहा होता ये असल में हुआ है तो एतराज़ नहीं होना था। अब आप वो वाक़यात को भी डिनाई कर दें, अबू बकर सिद्दीक़ की उस तस्दीक को भी डिनाई कर दें, अली बिन अबी तालिब की उस हदीस को भी डिनाई कर दें, तो फिर हदीसें ही डिनाई कर, फिर मेराज भी डिनाई करें। वो भी हदीस में, आयत में थोड़ी है। मेराज की तो सारी हदीस है, वरना तो आयत अल्लाह ने तो खाली हिंट कराया। मेराज तो बाय द वे सूरह नजम के थ्रू प्रूव होती है। सूरह इसरा में तो इसरा प्रूव होती है, जो ज़मीनी रास्ता है। सूरह इसरा में कहाँ मेराज है? मेराज तो सूरह नजम में जाके साबित हो गया, ऐन सामने, आंखों के सामने आए। ये मैं क्या कहूँ, मैं भी नहीं कहूँ। देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट दे बेटर फिक्स एंड दैट्स अ वीकर साइकोलॉजी। फिर जब वक्त आता है, और रोया का मतलब ख्वाब होता है, तो फिर मुनीबुर रहमान मुफ्ती साहब को भी कहा करें ख्वाब में चांद देख लिया करें। वो रोते हलाल कमेटी में रोया नहीं इस्तेमाल करते, वो ख्वाब में चांद देख के आते हैं। रोया का ऐसे मतलब ख्वाब ले लिया, आम फहम अल्फाज में ख्वाब को रोया कहते हैं। और ईसा को भी इसीलिए कत्ल किया इन्होंने, पता नाउज़ुबिल्लाह, कि वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में वफ़ात का सीगा है, वो आम फहम अल्फाज में वफ़ात के लिए इस्तेमाल होता है। क्या लफ्ज़ है वो? तवफ़ी का, ठीक है। तो वो तो मैं तुझे मौत दे दूँगा, तो अल्लाह ताला ने ना उसका भी जवाब दे दिया हुआ है कुरान पाक से। जब अल्लाह ताला ने ना कहा कि नफ्स को जब हम मौत देते हैं तो अपने पास बुला लेते हैं। मौतिहा क्या आयत है? हिना मौतिहा, ये पूरी आयत सुनाई मुझे। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसिना हिना मौतिहा, मैं आयत गलत ना पढ़ दूँ। बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक में ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल करके बता दिया, ये तवफ़ी का भी और मौतिहा के भी। क्या आयत है? फ़ीहीन मौतिहा, कि मौत के वक्त मैं उसको अपने पास बुला लेता हूँ, हर नफ्स को, ठीक है। तो वो भी लफ्ज़ हो गया। पूरी आयत सुनाई मुझे, मैं ताकि वीडियो में सबको क्लियर कर दूँ। आहिस्ता करके ऊंची आवाज़ करें, स्पीड आहिस्ता कर दें। यतवफ़्फ़ल, ठीक है। अब लफ्ज़ आ गया वफ़ात का, जो कि इनके ख्याल से अमूमी तौर पे मौत का लफ्ज़ है। यतवफ़्फ़ल, ठीक है। कब बुलाते हैं? बुलाना है ऊपर बुलाना, यतवफ़्फ़ल, ठीक है। किसको? नफ्स को। कब? जब मौत का वक्त आता है, ठीक है। तो अगर यतवफ़्फ़ल सिर्फ मौत के लिए होता तो फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं मौत के वक्त मार देता हूँ। अल्लाह, मैं इसको मार देता हूँ और फिर मैं मार देता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, ये तर्जुमा बन रहा है इसका। अल्लाह ने कहा जब मौत मैं मारता हूँ तो उसको ऊपर बुला लेता हूँ, जब उस वक्त जब मैंने मारना होता है तो उसको ऊपर बुला लेता हूँ। तो इतने आसान नहीं होता कि सहाबा को जो अरबी आती थी वो कोई और अरबी थी, आपको कोई अरबी जो असली अरबी है, और आम फहम चूँकि आप पाकिस्तान में, तो आप बताएँगे आम तौर पर क्या इस्तेमाल होता है। आम तौर पे जो भी इस्तेमाल होता है वो सहाबी को ज़्यादा बेहतर पता है। अब्दुल्ला बिन मसूद को ज़्यादा पता है। अब्दुल्ला बिन मसूद की डायरेक्ट कमेंट्री पढ़ें, आपको पता चले कि
ईसा इब्न मरियम के साथ क्या हुआ, ठीक है। अब्दुल्लाह बिन मसूद बताएंगे ना, उनको अरबी आती थी, उसको आती थी, ठीक है, वो आम अरबी को भी जानते थे जी। तो वो क्यों कह रहे हैं, मगर वही बात है हदीस का इल्म, बस हदीस पे हमला करना है बस मैंने, ठीक है। तो आप हमला करें इस्मा और रजाल की साइंस पे, बिल्कुल करें आप, किसने मना किया, क्रिटिकल थिंकिंग करें आप, इस्मा और रजाल को रिजेक्ट करवा दें, मैं हदीस भी रिजेक्ट कर दूँ। आप इस्मा और रजाल को रिजेक्ट नहीं करा सकते, तो किस बिना पे हदीस को रिजेक्ट करें, ठीक है। सो इट्स अ टेक्निकल डिस्कशन की तफसील में नहीं मैं जाऊँगा।